हाँ भाई, डीपी सर की फौज एग्जाम में करेगी। और आज सभी बच्चों की पार्टी हो रही है। आज बच्चों का लास्ट दिन है। कल के लिए बच्चों सभी को ऑल दी बेस्ट। डीपी सर की फौज एग्जाम में करेगी। सभी को दोबारा से राधे राधे। और बेटा आप लोग अब ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से आपको स्ट्रीम डिसाइड करना है कि आपको 11, 12 जो भी आपका जो करना है, 11 में कौन सी स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करना है। साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बिल्कुल भी किसी के प्रेशर में या किसी के दबाव से कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट मत करना, क्योंकि अल्टीमेटली फिर वो हमारे ऊपर ही हावी होती है। ये आपको ध्यान रखना। तो जो भी आप कोशिश ये करना कि जिस लाइन में आप बेटर कर सकते हो उसी लाइन में आप जाना। चाहे साइंस में अगर आप चाहते हो बेटर करना चाहते हो तो साइंस लेना, कॉमर्स में अगर आपका मन हो बेटर करना है तो कॉमर्स में जाना, आर्ट्स में तो आर्ट्स में। किसी पर बिल्कुल भी कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बेटा, आप लोगों ने पूरे साल बहुत मेहनत किया है। अब ये आपका लास्ट पेपर है मैथ्स का क्लास 10, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें आपने अगर क्वेश्चन सही किया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक भी मार्क्स कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए पेपर जब आप मैथ्स का दोगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो 15 मिनट्स मिलेंगे उसमें आप पहले अपने क्वेश्चन पेपर को क्लियरली रीड कर लेना और ये भी देख लेना कि कोई भी क्वेश्चन कहीं पर मिसप्रिंट तो नहीं है। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी होता है पेज खाली आ जाता है, ऐसा हुआ है बहुत बार। तो ये भी आपको पूरा पहले सारे पेज को एनालाइज करना है कि पूरा पेज है या नहीं है। जो आपका पहले लिखा होता है 16 सीट या 18 जो भी रहता है उसको आपको जरूर देखना है। पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि कौन सा सेक्शन हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, उस सेक्शन को स्टार्ट करना। एमसीक्यू कोई भी बच्चा पहले नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। पहले एमसीक्यू कोई नहीं करना है, बाद में एमसीक्यू करना है। पहले आपको जो सेक्शन अच्छे से आता है वो आपको कवर करना है। जब आप किसी के सामने खड़े हो या कहीं पर बात करते हो तो कहते हैं ना कि आपने क्या बोला और दूसरों ने क्या ऑब्जर्व किया, ये मैटर करता है। आपने कितने लोगों को अपने बिहेवियर से हैंडल किया, ये मैटर करता है। पैसा जिंदगी में मैटर नहीं करता। पैसा तो एक आपका सोर्स है, मतलब जो नेसेसरी हमारी चीजों को हमारे मतलब फुलफिल करता है, उसको ये कह सकते हैं। लेकिन बेटा आपका जो रिएक्शन होता है, जो सोशल वैल्यू, वो सबसे ज्यादा मेंटेन की जाती है, ये ध्यान रखना। माता पिता से बड़ा कोई नहीं। फिर आता है गुरु। गुरु ही होता है जो आपके खाली दिमाग को भरता है, वही आपको यहाँ तक ले आया। चाहे वो स्कूल का गुरु हो, ट्यूशन का गुरु हो, या कोई भी लाइफ में आपके, चाहे जो आपका जो भी गुरु मानते हो आप कहीं पे भी, वही आपकी जिंदगी को भरते हैं, वही आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ये ध्यान रखना। तो दो लोग की हमेशा रिस्पेक्ट करना, माता पिता और गुरु, क्योंकि गुरु एक ऐसा आपके लिए सोर्स होता है जो आपकी लाइफ को फुलफिल करता है। हमारे पास जब आते हो, कहीं पर जाओ, चाहे वो आप, मैं सपोज दैट अपने आप को गुरु मानता हूँ, आप अपने आप को शिष्य हो, तो आप सपोज दैट जब प्राइमरी स्कूल से आपकी एजुकेशन स्टार्ट होती है तो वहां पर भी आपका दिमाग क्या होता है, खाली होता है। माता भी एक गुरु का काम करती है, पिता भी एक गुरु का काम करता है, आपका दिमाग खाली होता है। अगर आपको शुरू से कुछ पढ़ाया लिखाया ना जाए, किसी चीज के बताया ना जाए, तो क्या आप उसके बारे में जान सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो शुरू से जब आते हैं ना, एक आपका देख लो, आप, हमारा जो दिमाग होता है जब हम गुरु के पास जाते हैं तो एक गमले के समान होता है, खाली होता है, लेकिन उसमें जो फुलफिल किया जाता है वो गुरु के द्वारा फुलफिल किया जाता है। तब एक आपको बहुत बड़ा वो समझ लो प्लांट यानी पौधा बनाते हैं, और बिल्कुल हम पौधे जैसा हैं।
और एक चीज और ध्यान रखना, जो इंसान जितना ज्यादा पावरफुल होता है, मैं इन द सेंस ये नहीं कह रहा हूं पैसे गाड़ी बंगला, ये नहीं, जो अपने अंदर से अपने ह्यूमन जो आपका एबिलिटी है उससे जो पावरफुल होता है वो हमेशा झुका रहता है, हमेशा उसको ये लगता है कि भैया कहते ना जैसे आम है, आम का फल बहुत मीठा होता है, आम का फल जब पेड़ पे लग जाता है और पक जाता है तो पेड़ भी एकदम ऐसे झुक जाता है, क्लियर है कि नहीं। तो वही होता है कि जो जितना ज्यादा गुणवान होता है वो अपने आप को हमेशा दूसरों से झुका सबके सामने महसूस करता है और इन्हीं लोगों की पूजा की जाती है, यही लोग आगे बढ़ते हैं लाइफ में। कहते हैं ना जैसे पेड़ खजूर, पेड़ का मतलब बहुत फल लागे अति दूर और पंथी को तो छाया भी नहीं उल्टा मिलता है, तो बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर फल पंथी को ना लगे छाया और फल लागे तो अति दूर, बहुत दूर फल है, उस फल का हम कैसे उसको पाएंगे, बिल्कुल हम उतने ऊपर चढ़ते चढ़ते क्या पता गिर भी जाएंगे और उसकी छाया भी हमें नहीं मिलती है। लेकिन एक आम का पौधा आपको छाया भी देगा, आपको एक मीठा फल भी देगा। तो जिंदगी यही है बेटा, सार है जिंदगी का, कितना भी लाइफ में आगे बढ़ना, हमेशा कभी अपने अंदर घमंड नहीं आने देना, ये ध्यान रखना। जब तक आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं रहेंगी आप इंसान नहीं हो। आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, पैसे कमा लो, वो कोई नहीं देखने आता है आप किस तरह से आपका बिहेवियर है। और दूसरी बात, हमेशा नीडी पर्सन की हेल्प जरूर करना लाइफ में। नीडी पर्सन मतलब जिसको जरूरत हो, चाहे वो आपका दोस्त हो या कोई आपका अजनबी हो, कोई मतलब नहीं है, जितना आपसे हो सके उतना हेल्प जरूर करना, ठीक है ना। तो ये हर चीज बेटा आपको जो बताई जा रही है आपके लाइफ के लिए है और इसमें आपका ही फायदा है। अगर आप सीख जाओगे इन चीजों को जल्दी तो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जो हम बाद में करते हैं, हम बाद में फॉलो करते हैं, बड़े बड़े, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े, उनकी बातों को सुनते हैं। एक्चुअल में हम अपने लाइफ को इंस्पिरेशन देने वाले स्वयं हैं। हम अपनी लाइफ को इंस्पिरेशन दे सकते हैं, दूसरा हमारी लाइफ को कोई भी इंस्पिरेशन नहीं दे सकता है। वी आर द रिस्पॉन्सिबल, क्लियर है कि नहीं। आप अगर डे बाय डे किसी चीज में अपने आप में सुधार लाओ तो आपसे बड़ा कोई इंस्पिरेशन नहीं है आपका, ये ध्यान रखना। और याद रखने ना दो बात और, बड़े होकर बेटा कभी भी गलत चीजों में मत पड़ना, लाइक अपने गोल को अचीव करने के लिए शॉर्टकट अपनाना, ये गलती कभी नहीं करना। आजकल चला हुआ बहुत नेटवर्क मार्केटिंग या जो भी है, ये सब आपका क्यूनेट, ये सब आप बिल्कुल भी जिंदगी में दूर रहना चाहिए। कहते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करके पैसे कमा लें, ऐसा नहीं, अभी आपकी उम्र नहीं है। अब चलते हैं कुछ मोरल वैल्यू की बात कर लेते हैं। देखो अब आपके फ्यूचर के लिए है आपके, क्योंकि बेटा आप कहते हो ना कि हम अपने संस्कार अपने घर से ही सीखते हैं। पहला होता है घर, दूसरा होता है स्कूल। मेरी तरफ से सभी बच्चों को एग्जाम के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। राधे कृष्ण, ऑलवेज ब्लेस यू। एक बात अब भाई, क्या डीपी सर की फौज एग्जाम में करेगी? समझ गए? चलो।